हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलो एल्केन का दूसरा पार्ट जो है, जिसमें हमने बात किया था कि पहले पार्ट में हमने बात किया था कि एल्केन से कैसे एल्किल हैलाइड प्राप्त करेंगे, या दूसरा हमने बात किया था कि एल्कीन से एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हमने बात किया था। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन कैसे हम बनाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा ल्यूकस अभिकर्मक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा हमें जो है डार्जेन अभिक्रिया देखना है। और ठीक है, तो उसको हम देखेंगे, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो कुछ और आगे देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तीसरा हेडिंग लिखेंगे आप। पहला था आपका एल्केन से, ठीक है, एल्किल हैलाइड का निर्माण या हेलो एल्केन का निर्माण। दूसरा था आपका एल्कीन से हेलो एल्केन का निर्माण। तीसरा है आपका एल्कोहल से, तीसरा हेडिंग लिखेंगे एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड का निर्माण तो लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ, इंग्लिश में लिखेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो एल्कोहल से बनाने की कई विधियां हैं एल्किल हैलाइड, जिसमें हम मुख्य पढ़ेंगे। इसमें पहला लिखेंगे ल्यूकस परीक्षण द्वारा, ल्यूकस परीक्षण द्वारा या ल्यूकस अभिकर्मक द्वारा लिख सकते हो, अभिकर्मक द्वारा, अभिकर्मक द्वारा तो लिख सकते हैं इंग्लिश में, इसको कह सकते हैं बाय ल्यूकस रिएजेंट, बाय ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, अब ल्यूकास रिएजेंट देखें तो इसको क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट को हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि ISCl ल्यूकास अभिकर्मक होता है, यानी HCl एंड ZnCl2। ठीक है, तो ये कंसंट्रेट होता है, कैसा होता है, ये शांत HCl और शांत HCl और निर्जल क्या होता है आपका जिंक क्लोराइड। ये निर्जल होता है यानी एनहाइड्रस होता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, निर्जल के अणु नहीं होते हैं, तो इसको कहते हैं हम ल्यूकस अभिकर्मक। ठीक है, इसी से हमें देखना है। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखिए एल्कोहल को अगर हम क्या करते हैं HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके साथ उपस्थिति में रहेंगे कि यहाँ पर निर्जल यानी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, यानी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अगर रिएक्शन करा देते हैं तो देखो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो हो जाएगा RCl हो जाएगा, और क्या बन जाएगा H2। तो ये ध्यान रखेंगे कि R होगा और OH होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा HCl लेंगे। यहाँ से H जानते हो कि अगर हम देखें HCl तो H कैसा होगा, प्लस में, OH माइनस में। अब यहाँ पे R है और OH है, अब ये जानते हो OH माइनस में होता है और ये क्या होगा प्लस में। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है किसकी कंपेयरिंग में, एल्किल ग्रुप की। तो हम ये कह सकते हैं एल्किल समूह की तुलना में, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस। तो डायरेक्टली यही सोचना है कि यहाँ से OH माइनस निकालना है, यहाँ से H2 निकल जाएगा और Cl आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, ये इसे कहते हैं हम ल्यूकस अभिकर्मक के द्वारा जो है एल्किल हैलाइड का निर्माण। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में अगर देखें तो इसमें 3 प्रकार का हम टेस्ट करते हैं। तो इसी को और एक पढ़ लेते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे हेलो जो है एल्कोहल, एल्कोहल में आता है, एल्कोहल में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के लिए यानी अंतर। ठीक है, तो विभेद लिखने के लिए यानी डिफरेंशिएट करने के लिए कि प्राथमिक एल्कोहल कौन सा, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल कौन से हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल कौन से हैं, और उसका हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, यानी उनका विभेद कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ल्यूकस परीक्षण कराते हैं, प्रैक्टिकल में भी है आपका। तो होता क्या है कि अगर हम मान लीजिए कि हमें 3 टेस्ट ट्यूब दिया जाता है, 3 टेस्ट ट्यूब दिया जाएगा, और उसमें ABC कुछ मार्किंग करके होगा, A B होगा, मान लीजिए ये है और ये B है, और उसके बाद आपका तीसरा जो टेस्ट ट्यूब है वो आपका C है। क्लियर हुआ? तो अगर आपने जिंक क्लोराइड और HCl लिया और इसमें डाल दिया, यानी ल्यूकस अभिकर्मक जब लिया और ये में डाला, तो अगर ये जो है यह तुरंत मटमैला हो जाता है, यानी तुरंत अगर मटमैले रंग का हो गया, कैसा हो गया, मटमैला रंग का हो गया, तो हम ये कहेंगे कि यह 3 डिग्री अल्कोहल है। और अगर मान लीजिए उसमें 5 से 10 मिनट तक ले लिया, 5 से
10 मिनट तक मटमैला होने में लग गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री। और अगर मान लीजिए आपका यहाँ 30 मिनट से लेकर के 30 मिनट से अधिक, मान लीजिए 3 मिनट से अगर अधिक लग रहा है या 1 घंटा तक भी लग सकता है, 45 मिनट लग जाए, तो हम कहेंगे 30 मिनट से ज़्यादा, यानी आपका प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा और मटमैला रंग आएगा ही नहीं, तो हमें कहेंगे वो क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी उसका विभेद करने के लिए या उसका परीक्षण करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका अल्कोहल का टेस्ट भी हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, एक एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर के बेसिस पे, या दूसरा हम कहेंगे तो अल्कोहल के परीक्षण से, ठीक है, या टेस्ट से, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसको रिएक्शन कैसे होता है और क्यों ऐसे हो रहे हैं, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका प्राथमिक अल्कोहल है, तो पहला लिखेंगे इसमें, अगर देखें तो इसको लिखेंगे प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल से, तो बाई लिख सकते हैं, बाई प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल देख रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ पर है आपका CH3 है और CH2 है और क्या है OH है, तो क्या आपका प्राइमरी है, क्यों? क्योंकि देखिए अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो कहेंगे 1 डिग्री, पता है। तो देखो ध्यान रखना है कि OH से जुड़ा हुआ कार्बन, यानी यह है कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो 1 कार्बन से, तो कहेंगे ये प्राइमरी अल्कोहल है, यानी 1 डिग्री है, ये हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप क्या करते हो, ये Cl के साथ रिएक्शन कराते हो, किसकी उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए, यानी निर्जल होना चाहिए, ऐसे लिखा होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, OH निकालना है और यहाँ से H निकाल लेना है, तो H2O निकल जाएगा, तो हो जाएगा CH3, CH2 हो जाएगा और Cl हो जाएगा और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये बन गया आपका क्लोरोईथेन, क्या बन गया आपका, क्लोरोईथेन बन गया, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ देखो OH जो है वो एक अच्छा समूह निकलने वाला नहीं है, यानी गुड लिविंग नहीं है। अब गुड लिविंग नहीं होता है, इसलिए गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ZnCl2 का प्रयोग करते हैं। और ZnCl2 क्या करता है, इसे चिलेट करता है, यानी उसको ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है, यानी लुईस अम्ल होता है, जिसको निकलने में क्या करता है, इसकी मदद करता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि OH समूह जो है जब निकल जाएगा तब Cl आकर के जुड़ेगा। चूंकि समूह OH जो है वह निकलने वाला अच्छा समूह नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे निकलेगा, तो रिएक्शन धीरे धीरे होगी, इसलिए यह जो है मटमैला रंग 30 मिनट से अधिक हो जाता है। मटमैला रंग जो है वो 30 मिनट के से अधिक हो जाएगा, यानी 30 मिनट के बाद देगा, ऐसा कह सकते हैं, से अधिक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल को जब हम जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, सामने के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्लोरोईथेन या एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका मटमैला रंग लगभग 30 मिनट के बाद आता है, ठीक है। इसलिए यह क्या होता है, प्राथमिक अल्कोहल होता है, ऐसा कह सकते हैं। अब मान लीजिए आपका द्वितीयक अल्कोहल देखना है, तो द्वितीयक अल्कोहल में कर लेंगे, तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ लिख लेंगे आपका द्वितीयक अल्कोहल, यानी सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल से, ठीक है। तो द्वितीयक अल्कोहल मतलब क्या हो गया कि CH3 हो जाएगा, यहाँ OH लिख सकते हो और यहाँ पे CH3। तो यहाँ देखो ये जो अल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन है, ये कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से, तो हम कहेंगे ये आपका द्वितीयक अल्कोहल हो गया। तो ये Cl से रिएक्शन करा दो ZnCl2 की उपस्थिति में, तो यहाँ से CH निकालो और यहाँ से OH, देखो OH निकल गया, यहाँ से Cl ला करके यहाँ जोड़ दो, तो क्या हो गया आपका CH3 और CH हो जाएगा, Cl हो जाएगा और क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। चूंकि यह 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री क्या होगा, कार्बन आयन आसानी से बना सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लीविंग ग्रुप है वो आसानी OH के निकलने की जो क्षमता है थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल है। तो द्वितीयक अल्कोहल में अगर हम बात करें तो द्वितीयक अल्कोहल में OH समूह जो है वो निकलने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि निकलने के बाद कार्बोधनायन बनाएगा, कार्बोधनायन जो होता है वो 2 डिग्री ज़्यादा अस्थायी होता है, जिसकी वजह से आसानी से निकाल देगा, इसलिए ये रिएक्शन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका नाम पहले लिख लेंगे, तो पहला दूसरा हो जाएगा 2 क्लोरो
2 क्लोरो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो इसको क्या लिखेंगे? प्रो। सिंगल बॉन्ड है, एकल बॉन्ड है, तो प्रोपेन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन होगा। और इसका जो मटमैला रंग होगा, मटमैला जो रंग होगा वह लगभग 5 मिनट तक आएगा, यानी 5 मिनट के बाद आएगा, ठीक है। तो 5 मिनट के बाद मटमैला रंग अगर दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे वो 2 डिग्री है। अब बात करते हैं यहाँ पर 3 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब हम द्वितीयक एल्कोहल को जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है, जिसका रंग लगभग 5 मिनट के बाद आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। अब तृतीयक एल्कोहल की अगर बात करें तो जब हम एल्कोहल को, अब तृतीयक एल्कोहल देखना है, जैसे मान लीजिए आपका CH3 है और यहाँ हमने CH3 ले लिया और यहाँ हमने CH3 ले लिया और यहाँ हमने OH ले लिया, ठीक है। अब HCl के साथ ये सब करा दोगे किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 की उपस्थिति में, तो यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H, तो क्या बन जाएगा आपका? CH3 बन जाएगा और यहाँ पर जाएगा आपका CH3 और यहाँ जाएगा CH3 और यहाँ जाएगा Cl और क्या बन जाएगा आपका? H2। बस मेरा, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम देखेंगे तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन लंबी श्रृंखला को चुनेंगे, जनक श्रृंखला करेंगे, तो 3 कार्बन का हो गया, क्लोरीन और मिथाइल जुड़ गया। तो कहा जाता है कि अल्फाबेट में चेक करेंगे। अगर IPSC नेम आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोरो, तो वहाँ पर देखो अल्फाबेट में जाएंगे तो 1 क्लोरो पहले आ जाएगा, सॉरी 2 पे तो 2 क्लोरो, और यहाँ पे मेथिल क्या है दूसरे पे, तो 2 मेथिल हो जाएगा। कितने कार्बन है टोटल? 3, तो 3 मतलब प्रो और सिंगल बॉन्ड है 3 प्रोपेन। अब ये जो होगा ये तृतीयक एल्कोहल है, तो तृतीयक एल्कोहल अगर आप जिंक क्लोराइड भी नहीं रखोगे तभी रिएक्शन कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है H दे देगा तो H2O बनेगा, तो H2O क्या हो जाएगा? एक लिविंग ग्रुप है जो आपका 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा? जल्दी से निकाल देगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोधान बनाएगा और 3 डिग्री जो कार्बोधान होता है वह क्या होता है? 2 डिग्री और 1 डिग्री की अपेक्षा क्या होता है? अधिक स्थायी होता है, इसलिए क्या करेगा? यह निकाल देगा। तो यह तुरंत मटमैला रंग देगा, तुरंत मटमैला रंग देता है। यह मटमैला रंग क्या करेगा? तुरंत दे देगा, बस है ना। तो ये हो गया ल्यूकस परीक्षण या एल्कोहल से हम कर सकते हैं एल्किल हैलाइड का निर्माण। अब वहां पे बात कर लेते हैं, तो ये हो गया था आपका ल्यूकस परीक्षण के द्वारा। अब दूसरा हम लिख लेते हैं डार्जेन अक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, डार्जेन अक्रिया भी पूछा जा सकता है। तो डार्जेन अक्रिया के द्वारा बी लिखेंगे, डार्जेन अक्रिया के द्वारा। तो डार्जेन अक्रिया के द्वारा आप कैसे प्राप्त करोगे? यानी बाय डार्जेन रिएक्शन। तो डार्जेन रिएक्शन की अगर बात करें तो जैसे मान लिया आपका है R है, एल्किल हैलाइड एल्कोहल है, और इसे आप थायोनील क्लोराइड यानी SOCl2, तो इसको बोलते हैं थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर प्रीडीन दिया जा सकता है, प्रीडीन, प्रीडीन। तो प्रीडीन का जो फार्मूला होता है वो ऐसा होता है और यहाँ पर ऐसे बेस लगा होता है, इसको कहते हैं क्षार। ये क्या है? क्षार है। तो इसमें हमें मैग्नीशियम पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। जब उसका जब आप IIT JEE नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री देखना पड़ता है, त्रिविमीय विन्यास। तो त्रिविमीय विन्यास में एक इन्वर्जन होता है यानी प्रतिलोमन होता है, या फिर रिटेंशन होता है, निर्धारण होता है, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके लिए आगे हाई क्लास में जाएंगे तो आप उस वहाँ पर या IIT JEE नीट का प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप ना IIT JEE नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कमेंट करेंगे तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे इन्वर्जन होगा, इसका रिएक्शन ये SNI के थ्रू होता है, ठीक है, या SN1 के थ्रू होता है, तो उसके बारे में वहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? तो क्या है कि एल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो प्रीडीन रहे या ना रहे, तो डार्जेन क्रिया हम लिखेंगे के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? एल्कोहल एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो RCl प्राप्त होता है। देखो क्या क्या बनेगा, देखो ऐसे लिखना है, R लिख लेना है, OH लिखना है, देखो जरा ऐसे तुरंत याद हो जाएगा। देखो SOCl2 है, यहाँ पर क्या करना है? Cl लगा लेना है, यहाँ पे Cl, यहाँ से कट कर दो, यहाँ पर लिखेंगे RCl और यहाँ पर लिखेगा HCl।
तो हो गया RCl तो बन गया, HCl हो गया और क्या बन गया आपका SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगी, गैस निकल जाएगी। तो ये क्या करते हैं जब ये अल्कोहल, तो स्टेटमेंट लिख लेंगे, जब अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो अल्कोहल एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। बस में ना, जब अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है या हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल को देख लेते हैं और समझने के लिए ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अल्कोहल में जैसे मान लिया आपका है CH3 है और यहाँ पर हमने OH ले लिया, OH और SOCl2 के साथ रिएक्शन करा देना है, क्या बन जाएगा आपका R की जगह पर हमने देखो R की जगह पर हमने क्या ले लिया, CH3 ले लिया बस। तो इससे तो जो R रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल OH में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने Cl आ जाएगा और ये Cl बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ये तो फिक्स है, ये तो किस सब में बनेंगे, कैसे बनेंगे उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने CH3 लिख लिया है, वो लिख लेंगे ऐसे, H लिख लेंगे और SOCl2 है तो यहाँ पर Cl लिखेंगे और यहाँ पर क्या होगा Cl, यहाँ से कट कर देंगे तो हो जाएगा CH3Cl और वहाँ पर क्या है SO2 हो जाएगा और SCl हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन ये हो गया। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, आगे रिएक्शन करा देना है। तो नेक्स्ट अब रिएक्शन अगर आप करा देखो, जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले रहे, CH3 है और CH2 है और यहाँ पर हमने OH ले लिया और प्लस जो है आपने SOCl2 से रिएक्शन करा दिया तो क्या बन जाएगा, बोलिए जरा। ये तो R की जगह पर आएगा, RCl की जगह पर क्या आ जाएगा CH3 और CH2 हो जाएगा, Cl बन जाएगा, SO2 होगा और क्या बन जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे HCl एंड देन SO, यहाँ पे गैस निकल जाएगी। इसका क्या नाम होगा, क्लोरो इथेन या इथाइल क्लोराइड लिख सकते हो, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड बन जाएगा। बात समझ है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रिएक्शंस को हम करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं हम डार्जेन अक्रिया। दूसरा लिख सकते हैं कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो अगला जो लिखेंगे BiC लिखेंगे। ठीक है, बी अल्कोहल से ही बनाना है तो लिख लेंगे क्योंकि फास्फोरस PCl3 तथा PCl5 की अक्रिया से, तो अगर हम CCl3 के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा, जैसे मान लिया आपका अल्कोहल है, R है और OH है और PCl3 के साथ अगर रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो जरा यहाँ पे लिखना है PCl3, 3 लिख लेना है, Cl, यहाँ देखो Cl और यहाँ है आपका Cl। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका ROH है, अल्कोहल है, तो जानते हैं कि Cl माइनस में, तो ये फास्फोरस कैसा प्लस में, यहाँ देखो ये माइनस में होगा तो ये कैसा आ जाएगा, ये प्लस और आ जाएगा, यहाँ माइनस में होगा तो प्लस और आ जाएगा। ऐसे तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको देखें तो थोड़ा सा देखो ROH है, ठीक है, तो ROH में अगर बात करें तो R जो होगा और OH है तो OH माइनस में और ये हो जाएगा आपका प्लस में। इसका मतलब क्या है कि इसका जो प्लस होगा इसके माइनस के साथ और इसका माइनस जो होगा इसके प्लस के साथ। तो देखो इसमें कितने प्लस है, 3, तो इसका मतलब 3 OH यहाँ आ जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, R लिखेंगे उल्टा OH लिखेंगे, देखो ROH, क्यों, क्योंकि R माइनस होगा ये प्लस के साथ चला जाएगा, इसी को लिख सकते हैं RCl। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं अभी और समझ में आ जाएगा। जैसे P है और यहाँ देखो Cl, यहाँ ऐसे लिखो Cl, यहाँ देखो ऐसे Cl। अब देखो हमें R इधर रखना है, OH इधर रखना है, हो गया, कट कर देना है। इधर R लिखना है, Cl की तरफ क्या लगेंगे R और P की तरफ क्या लिखना है OH, कट कर दो। यहाँ पर क्या लिखेंगे R, यहाँ क्या लिखेंगे P की तरफ OH, यहाँ से कट कर दो तो क्या बन गया RCl और यहाँ पर देखिए RCl, तो 3 बन गए, तो 3RCl हो जाएगा। और क्या बन गया POH और POH, तो क्या बन गया आपका POH का होल थ्राइस, इसी को हम लिखेंगे H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। क्या बन जाएगा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। ये RSO, इसको आप नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल देखेंगे अगर इसका, तो हमें कह सकते हैं कि इसे मान लिया आपका CH3 है और CH2 है और OH है, PCl3 के साथ रिएक्शन करा देना है तो क्या बन जाएगा, ये R की जगह पर क्या आ गया, यही ना आया
R इलेवन यही है वो तो वही रहेगा, तो CH3 हो जाएगा और CH2 हो जाएगा। और OH की जगह पर क्या है, देखो OH की जगह पर Cl आया था तो यहाँ पे Cl लगा देंगे, क्लियर हुआ। और ये जो है P और OH रिएक्शन किए थे तो कितना बन गया था आपका EH3PO3 बन गया। फिर से समझेंगे इसको कैसे लिखना है, देखो जरा यहाँ पर देखो CH3 है CH2 है, नहीं पहले क्या करना है PCl3 को लिख लेना है Cl लिखना है और यहाँ पर लिखना है Cl, क्लियर हुआ। अब देखो ये एल्किल समूह है, ये तो इधर लगा देंगे तो हो जाएगा CH3, फिर हो जाएगा CH2, इधर लिखेंगे CH, सॉरी OH। इधर क्या लिखना है CH3 लिखना है, देखो CH3 CH2OH ऐसे लिख लेना CH3 CH2OH, ऐसे इधर भी लिख लेना है CH3 CH2 और OH, क्लियर हुआ। कैंसिल कर देना है ऐसे तो क्या हो जाएगा CH3 CH2Cl एक बन गया। यहाँ से कर दोगे तो CH3 CH2Cl हो जाएगा, यहाँ से कर दोगे होगा यहाँ CH3 CH2Cl हो जाएगा। देखो CH3 CH2Cl कितना बन गया 3 बन गया, यहाँ कितना लिए 3 लिए, ये क्या बन गया POH 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 3 बन गए तो H3PO3 बन गया, क्लियर हुआ। इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड बन गया ऐसे। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर हम PCl5 के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनता है। चलिए अब PCl5 के साथ रिएक्शन करा के देखते हैं। तो PCl5 कलर ले रहे होगा, देखो PCl5 तो देखो यहाँ पर एल्कोहल ले रहे हैं और PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहे हो PCl5 तो क्या बनेगा, देखो बहुत सिंपल सा है एकदम, तुरंत का तुरंत क्या होगा, देखो जरा R है O है और H है, ऐसे लिखिए। PCl3 है तो इसको लिखोगे PCl3 और जगह Cl यहाँ जगह Cl, क्लियर। यहाँ से कट कर दो, क्या बन गया RCl बन गया, देखो तुरंत आ गया RCl, HCl बन गया और PO क्या बन गया Cl3 बन गया, देखो क्या बन गया POCl3 बन गया, नहीं बन गया, ठीक है। कैसे लिखना है एग्जांपल देख लेते हैं। और जैसे मान लीजिए आपने CH3 ले लिया और यहाँ OH ले लिया, चलो ठीक है PCl5 से रिएक्शन करा दिया, चलो ठीक है, क्या बनेगा वही तो नहीं समझ आ रहा, देखो क्या बनेगा, देखो वो है H है, PCl3 है तो क्या लिखोगे PCl5 है तो PCl3 यानी H लिखोगे, ऐसे H लिखोगे, यहाँ से ऐसे कट कर दो, क्लियर हुआ। तो क्या बन गया आपका CH3 है और H4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा POCl3 तो POCl3 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा ये Cl हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी उल्टा हो रहा है, यहाँ Cl रहेगा यहाँ Cl, सर यहाँ PCl5 था तो देखो PCl3 लिखना है, इधर Cl इधर Cl तो CH3Cl हो गया, HCl हो गया और POCl3 हो गया, क्लियर है, फास्फोरेट क्लोराइड, ठीक। इस प्रकार से आपका बन जाएगा। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक और देखें, चलो जरा अभी और समझ में आएगा। देखो जरा अगर हम लिखेंगे इसे CH3 है और यहाँ लिखते हैं CH2 और यहाँ लिखते हैं OH, PCl5 से रिएक्शन करा देना है, क्या बनेगा बोलो जरा। तो यहाँ पर क्या करना है CH3 लिखना है CH2 ऐसे फटाक से तुरंत का तुरंत लिखेंगे, पेन उठाएंगे जरूर और फट से लिखेंगे। और अगर पेन नहीं उठाते हो तो केमिस्ट्री आएगी कम आएगी, ध्यान में रखना है, याद हो जाए भले समझ में आ गया भले, लेकिन लिख लेंगे जरूर। देखो CH3 CH2Cl होगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे आप CH3 CH2 और Cl, क्लियर होगा। और यहाँ से HCl निकाल लेना है और POCl3 बन जाएगा और क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा। नेम जरूर लिख लेंगे, नेम क्या हो जाएगा इसका मीथेन, क्या बन जाएगा मीथेन बनेगा। इसका नाम क्या है इथिल क्लोराइड, ये हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड, आया समझ। तो ये था आपका डार्जेन अभिक्रिया, ठीक है। तो इस तरह हमने देख लिया है। अब एक और अभिक्रिया देख लेते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन विनिमय विधि द्वारा, ठीक है। तो उसको पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां खत्म, ठीक है। तो अगला एक लेते हैं हिंकल स्टेन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। चलिए लेंगे हिंकल स्टीन अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन या आइडो लिख लो, आइडो एल्केन बनाने की विधि, एल्केन
बनाने की विधि। बात ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिंगरस्टीन ये जो है नीट में क्वेश्चन आता है इसका। ये नीट में क्वेश्चन आया था 2019 में या 2020 में आया था, 2019 में आया था, सॉरी 2019 में क्वेश्चन आया था फिंगरस्टीन। वो आपको उसमें वो चेक करना था कि अक्रिया कौन सा है, मतलब मैचिंग कराना था। कॉलम दिया था, कई टाइप के अक्रिया देते, सामने रीजन दिया हुआ था, तो उसे बताना था कि फिंगरस्टीन अक्रिया कौन सी है। ठीक है, तो फिंगरस्टीन अक्रिया क्या होती है? तो जब क्या करते हैं, हम एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? एसीटोन। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में अगर हम रिएक्शन करा देते हैं, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराना है? एसीटोन की उपस्थिति में अगर हम रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? देखो जरा, यहाँ से Na और यहाँ X हो जाएगा, तो यहाँ RI हो जाएगा। देखो RI हो गया और क्या बन जाएगा? NaX बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसी को हम कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कर सकते हैं, यानी हैलोजन विनिमय क्रिया भी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक हैलोजन जो है, यानी ये X जो है, वो आयोडीन के द्वारा क्या हो रहा है? प्रतिस्थापित हो जा रहा है, यानी एक्सचेंज कर रहा है। यानी Na अपना हैलोजन इसको दे रहा है और RX अपना हैलोजन इसको दे रहा है। तो इसी को हम हैलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया भी कह सकते हैं, रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह आयोडो एल्केन बनाने की क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट मानते हैं। अब यहाँ पे RX है, तो R के जगह पर क्या लिख सकते हो? CH3। और X ध्यान में रखेंगे, X के यहाँ पर हम यूज करना है क्लोरीन, और उसके बाद ब्रोमीन ही केवल यूज करना है। क्लोरीन हम नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि वह बहुत ही एक्सप्लोसिव, यानी कह सकते हैं जो कंपाउंड होगा वह अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से वह एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम CH3 लिखेंगे और यहाँ पर Br लिखेंगे, और यहाँ सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन क्या करेगा? यहाँ से Br, यहाँ से Na निकल जाएगा, हो जाएगा आपका CH3 और I हो जाएगा और +2 NaBr। क्लियर हो? अब इसी तरह तरीके से अगर देखें तो हमारा क्या है? CH3 है और CH2 है और I है, सॉरी Cl है, और मान लीजिए आपने NaI से रिएक्शन करा दिया एसीटोन के उपस्थिति में, एसीटोन के प्रेजेंस में, या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो एसीटोन लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से NaI निकलेगा, Na निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। देखिए जरा, CH3 CH2 और I यहाँ हो जाएगा, I हो जाएगा और हो जाएगा आपका Na2 नहीं निकलेगा, यहाँ पे गलत हुई, सॉरी, NaI ये बन जाएगा। जिसको क्या कहेंगे? मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। इसको क्या कहेंगे? एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। तो इस प्रकार से था। अभी हमारे पास दो अभिक्रियाएं और बची हुई हैं, जिसको एक हुंस-डीकर अभिक्रिया कहेंगे और एक स्वार्ज अभिक्रिया। तो दो अभिक्रियाएं हैं, तो इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए